Hey everyone, today we will solve a few important MCQs for our upcoming EIB 19 examination. Okay, so that we can understand how the questions will be formed. Okay, in the coming exam. Okay, now let's start. The first question is our warrant case. Okay, has been defined as a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term uh, which is the correct option. The exceeding 1 year, exceeding 2 years, exceeding 3 years, exceeding 4 years. Okay, the correct option would be option B. Okay, the correct option would be option B, that is exceeding 2 years. ओके, दैट मीन्स हम लोग का वारंट केस होता है, वारंट केस तो हमेशा 2 इयर्स का पनिशमेंट, मोर देन एक्सीडिंग 2 इयर्स। ओके, एक्सीडिंग 2 इयर्स एक्सीडिंग होता है, ठीक है, 2 इयर्स एक्सीडिंग। ओके ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर offences of Indian Penal Code other than mentioned in section 320 of the Criminal Procedure Code, that is CRPC. Options are, क्या लिखा है देखिए, options are not compoundable. Okay, not compoundable. Option B, compoundable with permission of court. Option C, compoundable by the court of session. And option D, compoundable by the high court. Okay, so the right answer, that is the correct option, will be option A, that is not compoundable. क्या बोला देखिए, ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी अदर देन मेंशन्ड इन सेक्शन 320। अगर हम लोग सेक्शन 320 ओके, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि सो ऑल द ऑफेंसेस विच आर मेंशन्ड अंडर दिस सेक्शन आर नॉट कंपाउंडेबल। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 164, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर सीआरपीसी। सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ओके, प्रोवाइड्स a special procedure for recording of. Okay, options are, let's see. Option A, confession. Option B, statement made during the course of investigation. Option C, confession as well as the statement made during the course of investigation. So the correct answer would be option A, that is confession. So section 164 is all about confession. Okay, CRPC. Okay. Okay, moving to next question. So next question is, a complaint as provided under section 2D of the CRPC can be to the police officer, can be to the magistrate. Option C, both A and B, must necessarily to be the magistrate only. तो कंप्लेंट किसको दिया जा सकता है? वन एंड ओनली मैजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है अंडर सीआरपीसी एज पर द प्रोविजन 2D of the CRPC. A complaint can only be filed to the magistrate, not to the police officer. Okay, not to the police officer. Okay, now moving to next question. Complaint. Complaint may relate to what? See, options are cognizable offense. Complaint may relate to, options are, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लेंट में रिलेट टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओके, ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो द करेक्ट, ये जो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास जाता है, ओके, सो ये बोथ ऑफेंस का हो सकता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है। सो जैसे अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 156 सेक्शन 3 में उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजेगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन में। सो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो मजिस्ट्रेट विल क्या करेगा, वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को दे देगा अंडर सेक्शन 156 सेक्शन 3 में। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है सीआरपीसी का। दैट्स वाई वी लव सीआरपीसी, वी लव इंडियन एविडेंस एक्ट, वी लव आईपीसी। दैट मीन्स आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके, एज प्रोवाइडेड अंडर 2H, इन्वेस्टिगेशन कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2H, दैट मीन्स टू
एज क्लॉज एज। ओके सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला है देखिए, तो करेक्ट क्या क्या है हम लोग का, करेक्ट है इन्वेस्टिगेशन कैन ऑल बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर ही करेगा, और कंप्लेंट किसको दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा हमेशा। ऑप्शन बी इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन सो ऑथोराइज बाय द मजिस्ट्रेट, यस इन्वेस्टिगेट पुलिस ऑफिसर तो कर ही सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन कोई अदर पर्सन से भी कराया जा सकता है इफ द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स। ओके सो okay both A and B correct, investigation can only be conducted by the magistrate himself, no this is incorrect। okay now moving to next question, next question देखिए under section 161 of the CRPC, this is very important section of CRPC, the investigating police officer okay क्या बोला है, has the power okay to examine orally, orally बोला है any person acquainted with okay the fact and circumstance of the case। okay the expression any person, the expression any person, the expression क्या बोला, any person acquainted with the fact and circumstances of the case। okay उसमें बोला है क्या क्या इंक्लूड एक्यूज को भी इंक्लूड किया गया है, डज नॉट इंक्लूड एक्यूज, रेफर टू द प्रोसिक्यूशन विटनेस ओनली और बोथ बी एंड सी। तो द करेक्ट आंसर वुड बी आवर ओके इंक्लूड्स एक्यूज, दैट मीन्स अगर कोई भी एक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो एक्वेंटेड विद द कोई भी पर्सन, कोई उसको जान मतलब परिचित है, सो उसको ऑरली एग्जामिन करने का पावर दिया गया है। ओके पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, सो यहाँ एक्यूज भी इंक्लूड है। ठीक है नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए is our the investigating officer during the investigation records the statement of the witness। okay कौन सा सेक्शन में देखिए, सेक्शन 160, सेक्शन 162, सेक्शन 161, सेक्शन 164। सो हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है हम लोग का ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, सेक्शन 161 रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में विटनेस, सब विटनेस का क्या बोला है देखिए, सभी विटनेस जो हम लोग का है, सभी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर द मजिस्ट्रेट। ओके द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स, अभी मजिस्ट्रेट के बारे में बोला है देखिए, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स द कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड और स्टेटमेंट ऑफ एन विटनेस। ओके मजिस्ट्रेट के बारे में बोला है एक्यूज का भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, और कोई भी एक विटनेस का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर विच सेक्शन। सो अभी हम लोग को हमेशा याद रखना है जो कन्फेशन होता है हम लोग का जो दिया गया है अंडर सीआरपीसी, सो मजिस्ट्रेट हमेशा मजिस्ट्रेट हमेशा कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। ओके कन्फेशन, अगर कन्फेशन वर्ड दिमाग में आता है तो इसके साथ साथ सेक्शन 164 आ जाना चाहिए। ठीक है तो कन्फेशन कौन सा सेक्शन में हम लोगों को दिया गया है, अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, section 162, this is very important section of CRPC, applies to statements made to a police officer during the investigation, applies to a statement made to a police officer during the investigation by witness, an accused person, an accused who turns a prover। यस सेक्शन 162 में क्या बोला है देखिए, अप्लाइज टू स्टेटमेंट जो हम लोग का लिया जाता है मेड टू ए पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर को जो स्टेटमेंट दिया जाता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ये जो स्टेटमेंट कौन कौन दे सकता है, ये विटनेस भी दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वाई इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, और एक्यूज्ड पर्सन भी हो सकता है, और एक पर्सन है एक्यूज्ड पर्सन हु टर्न्स अप्रूवर। सो जिन लोगों को अप्रूवर के बारे में पता नहीं, तो एक सिंपल सा बात बोलूँगी कि अप्रूवर इज दैट पर्सन मैंने हु लेटर ऑन बिकम्स विटनेस इन एनी केस। ओके मैंने खुद ही केस में विटनेस बन जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने सब कुछ बोल देता है। ठीक है सब कुछ बोल देता है, सब पर्दाफाश कर देता है। सो दैट्स टाइम that accused that person is called as an approver। okay then अगर वो अप्रूवर हो जाता है देन उसको हम लोग एक्यूज नहीं बोलेंगे। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ अप्रूवर। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 162, ओके, जहाँ पर स्टेटमेंट दिया जाता है, सीआरपीसी प्रोहिबिट्स ए स्टेटमेंट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एन एविडेंस मेड इन द कोर्ट्स ऑफ व्हाट, देखिए, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इधर ए बी। क्या बोला है, देखिए बोला है जो सेक्शन 162 में जो स्टेटमेंट दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को, कौन कौन दे सकता है? एक है विटनेस, दो है, नंबर 2 है एक्यूज पर्सन, एंड नंबर 3 है ए पर्सन हु एक्यूज पर्सन हु बिकम्स एन अप्रूवर। सो ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको हम लोग स्टेटमेंट के वी कैन नॉट यूज दिस स्टेटमेंट एज एन एविडेंस। ओके, ओके, सो मेड इन द कोर्स ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। ओके, क्योंकि सेक्शन 162 इट्स ऑल अबाउट द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ना, सो दैट्स वाई ये इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो हम लोग एविडेंस के जैसे यूज़ नहीं कर सकते। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा, देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, देखा आप लोगों ने, और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्ट भी लगता है ना ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी अप्लाइज टू ए स्टेटमेंट, ओके, मेड टू ए पुलिस ऑफिसर। क्या ऑप्शन होगा? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस, सेक्शन 162 अगर आता है, ओके, आपकी आंखों के सामने, तो आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the question whether the statement was recorded in the course of investigation is a question of fact. Okay, question of fact. Next question, statement of witness recorded under section 164 of CRPC. That means CRPC 164 is all about nothing but confession. ये हम लोग को याद रखना चाहिए। 164 आने से आप लोग को याद आ जाना चाहिए सेक्शन 164। ओके, क्या बोला है, देखिए, सब्सटेंटिव एविडेंस और कोरोबोरेटिव एविडेंस, बोथ सब्सटेंटिव एंड कोरोबोरेटिव एविडेंस, neither substantive nor corroborative evidence. So correct answer would be corroborative evidence. Okay, corroborative evidence. So to contradict to contradict मैंने जो हम लोग का जो कन्फेशन होता है ये किसके लिए है, मतलब कैसा एविडेंस है? एक corroborative evidence है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if a magistrate administers oath, okay, before recording the confession, this is before going to section 164, okay, क्या होगा, देखिए, the confession statement is क्या होगा? Good in law, admissible in evidence, good in law but admissible in evidence only on corroboration, bad in law and inadmissible in evidence. So correct answer would be option C. ओके, बेड इन लॉ इनएडमिसिबल हो जाएगा, कब होगा? जब मजिस्ट्रेट एडमिनिस्टर ओथ बिफोर रिकॉर्डिंग कन्फेशन। अगर मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है बिफोर, ओके सॉरी, अगर मजिस्ट्रेट ओथ एडमिनिस्टर्स करते हैं बिफोर रिकॉर्डिंग द confession, then it will be bad in law and inadmissible in evidence. Okay, now moving to next question. Next question है under section 167 of CRPC, very very important section, the longest period for which an accused can be remanded to police custody is 15 days, 14 days, 10 days, 28 days. As we all know that it is none other than 15 days. Okay, 15 days maximum. Okay, now moving to next question में देखिए क्या है, court of session, okay, has the original jurisdiction to take cognizance of the offence by virtue of, okay, option 190, section 193, section 199 of CRPC, section 198 of CRPC. तो कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ द ओरिजिनल जुडिक्शन कौन सा सेक्शन में दिया गया है? सो सेक्शन अंडर सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी, इसके अंडर दिस सेक्शन द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल, सॉरी, कोर्ट ऑफ सेशन, ओके, सेशन कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन दिया गया है। ओके, so now moving to next question. 90 of CRPC provides for taking all the cognizance by the magistrate. Okay, section 90 is very important for our CRPC. On a police report filed under section 173 of CRPC, on a complaint within the meaning of section, so moto all of the above सभी होगा, ठीक है, सेक्शन 190 में जो cognizance लेता है magistrate. So now moving to next question. Next question is our cognizance offense. Cognizance of offense under section 498 of IPC can be taken on police report, on the complaint of the person aggrieved, on the complaint of father, mother, brother, sister of the person. So all are okay. All persons can take. Okay.
all persons are included. So now moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cognizance of offense of defamation, okay, under the chapter 21 of IPC can be taken, options on a police report ये नहीं होगा, on a complaint made by the agree person, only agree person अगर होगा तभी chapter 21 में ओके cognizance लिया जाएगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 437 of CRPC, on a mere fact that an accused person may be required for being identified by witness during the investigation, bail can be refused, bail cannot be refused. So correct answer would be bail cannot be refused. Okay. I want to tell you something that in this channel I have already started MCQs. Okay, started MCQs on various subjects for those who have all for the preparation of All India Bar Examination. Okay, so I have already started MCQs on constitutional law, that is Constitution of India. Number 2, BNS I have already started. BNSS I will be starting in a few days. Then IPC and so on. Okay, I will continue. So if you don't want to miss any of the video, which will be very helpful for you all who are preparing for AIB. Okay, AIB this year, All India Bar Examination this year. So please you can subscribe this channel. Okay, so that you don't miss any of the videos. Okay, so this is for all today. So if you like this video, please like, share and subscribe. Okay.